आदरणीय शिक्षक साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण एवं गणित कक्षा 5वीं, और इस समय हम आपको गणित के विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। तो इसके पहले हमने जो आपको वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें हमने आपको जो जानकारी दिए थे वो थी पाठ 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, और प्रश्न क्रमांक 44 की हमने जानकारी दी थी। और इसमें भी हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 4 और 6 इतने प्रश्नों की हमने जानकारी दिए थे। और अब हम उसके आगे आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद के जो प्रश्न हैं, हमने ये 5 नंबर के प्रश्न को आपको छोड़ दिए थे। हमने 6 नंबर तक के आपको जानकारी दिए थे, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और हम प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 10 एक साथ प्रसारित करेंगे, एक साथ हम आपको उसकी जानकारी देंगे, जिससे आपको जादुई वर्ग बनाना आसानी से आप सीख सकते। तो चलिए साथियों, हम आपके सामने प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा कीजिए। अब यहाँ पे जो स्मार्ट बोर्ड जो दिया है, जो स्मार्ट जोड़ यहाँ पर जो बताए गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 में 2 जोड़े हैं तो 4 हुआ, या 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20, और इन सब का जोड़ यहाँ पे लिखा है 110। और यहाँ पे हमको प्रतिरूप देखना है, हमको यहाँ पे पैटर्न देखना है कि पैटर्न किस प्रकार से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 20 के बाद हमारी 22 आता है, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सम संख्याओं के जोड़ की जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो आप अब देखेंगे कि यहाँ पे जो जोड़ है 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, और हमारा जोड़ आ गया 310। यहाँ पे 310 जोड़ आया। अब इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, और ये 60 करके जो हमने जोड़े हैं, तो इसका योग आ गया 510। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले हम पहला वाला जोड़ देखते हैं, ये आया हमारा 110, और 20 के बाद आता है एक सम संख्या हमारी 22 आती, तो हमने 22 से चालू किए। 22 से हमने चालू करके उसको 40 तक के लिखे, और जब हमने उसका योग देखे तो उसका योग 310 आता है। अब हम यहाँ पे 310 और 110 में को हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर 310 में से हम 110 घटाते हैं तो हमारा 200। कहने का मतलब कि इसमें 200 का अंतर है। 110 में यदि हम 200 जोड़ दें, 200 को हम जोड़ दें तो हमारा आंसर आता है 310, और इस 310 में यदि हम 200 को जोड़ दें तो हमारा आंसर आता है 510। और उसके बाद फिर ये 62, 64, 66, 68, 70 से हमने 80 तक के लिखा, और इस 510 में यदि हम 200 जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता है 710। तो इस प्रकार से हम शाला के बच्चों को इसकी समझ जानकारियाँ हम बता सकते हैं कि इसमें जो स्मार्ट जोड़ है उसको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। इन सम संख्याओं का जो योग है उसको हम बिना जोड़े कैसे हासिल कर सकते हैं। अब यदि मान के चलो कि इसमें हम आगे की संख्या को यदि हम लेंगे तो हमारा आएगा 82, 84, 86, 88, इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा कितना, 910, क्योंकि 710 में अगर 200 जोड़ेंगे तो 910 आएगा। इस प्रकार से हम पैटर्न को बढ़ा सकते हैं और बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के लिए, और आप प्रश्न नंबर 8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। अब हमको इस पैटर्न को देखना है और इसको आगे बढ़ाना। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 गुणित 8 धन 1 बराबर 9, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा है,
तो यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखा, कहने का मतलब 12, और 12 में 8 का गुणा किया और उसमें 2 जोड़े, तो 12 अट्ठे 96 और 2 98 यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले 1 गुणित 8 धन 1 जोड़े तो 9 आया। उसके बाद 12 धन 8 धन 2 जोड़े तो हमारा 98 आया। कहने का मतलब 9 आया, 9 के बाद 8 आया। इसके बाद यदि हम इस पे जब हम गुणा करते हैं तो 123 गुणित 8 धन 3, तो यहाँ पर 987 आ रहा। कहने का मतलब कि पहले 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे घटते क्रम में संख्याएं लिखी जा रही है। उसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं 123 गुणित 8 धन 4, तो यहाँ पर हमको आंसर लिखना है, क्योंकि हम इस आंसर को देखेंगे कि 9 8 7 आया है, तो यहाँ का आंसर आएगा 9 8 7 6। कहने का मतलब 9876। इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 12345 में 8 का गुणा किए हैं और यहाँ पे 5 जोड़े हैं। तो यहाँ पे भी संख्याओं को बढ़ते क्रम में जोड़ी जा रही है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इसमें जोड़ी जा रही है। तो यहाँ पर हमने जोड़े, तो अब यहाँ पे आंसर आया 9 8 7 6 5। आप यहाँ आंसर देखेंगे तो इस प्रकार का आंसर आ गया कि 1 2 3 4 5 में 8 का गुणा किए, उसमें 5 जोड़े, तो हमारा आंसर आ गया 98,765। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो 1 2 3 4 5 6 गुणित 8 धन 6, तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 9,87,654। कहने का मतलब 9 8 7 6 5 4। तो इस प्रकार से हम इसी क्रम में हम संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएं और लिखते जाएं, तो परिणाम हमको इसी प्रकार से मिलेंगे। क्योंकि हम इसमें आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हम लिखेंगे, और उसके आगे जब हम गुणा करेंगे तो संख्याएं हमारी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। अब इस पैटर्न को हमको समझना है, और समझने के बाद हम इसमें आंसर की जानकारी लेंगे कि ये आंसर इसमें कैसे आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पैटर्न में कि सबसे ऊपर लिखा 15 गुणित 2 धन 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो यहाँ पे 33 आ गया। उसके बाद सेकंड में 15 गुणित 3 धन 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ 3 आया, तो यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही, 4 5 6 7 8 9। आप इस बात को ध्यान देंगे, और सभी में गुणा करने के बाद हमको 3 जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 15 गुणित 3 धन 3 को जोड़े तो हमारा 48 आया। इसके बाद हम एक बार और आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं 15 गुणित 4 धन 3 बराबर 63 आया। अब बात ये आती है कि हम इसके जो पैटर्न हैं, ये पैटर्न किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की हमको जानकारी लेना है। तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ का आंसर हमारा 33 आया और यहाँ का 48 आया। यदि हम 48 में से 33 को माइनस करें तो यहाँ पे आता है हमारा 5 और यहाँ पे आता है 1, 15। कहने का मतलब कि शुरू में जो हमने 15 का जो गुणा किए हैं, तो 33 और 48 में 15 का अंतर है। कहने का मतलब कि जहाँ पे भी हम जब संख्याओं को बिना गुणा किए कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हमने 15 गुणित 4 धन 3 ले लिए 63, और 63 में यदि हम 15 को जोड़ देंगे तो हमारा ये 78 आ जाएगा, और इस 78 में हम 15 को जोड़ देंगे तो 93 आ जाएगा। इस 93 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, 108 में 15 को जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा, और यहाँ पे 123 में 15 को जोड़ेंगे तो 138 आ जाएगा। और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये 15 15 15 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लगातार गिनती बढ़ती गई है, 6 7 8 9। तो 15 गुणित 6, 15 गुणित 7, 15 गुणित 8, 15 गुणित 9, और सभी में 3 3 को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पैटर्न
इस प्रकार से इसको बनाया गया है और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार से हम इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमने अभी आपको इन प्रश्नों की जानकारी दी है और अब हम आपको उन प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि इस जादुई वर्क को हम किस प्रकार से भरें या किस प्रकार से इसको पूर्ण किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता। तो आज हमने इसको समझाने के लिए एक यहाँ पे वर्ग बनाया है। आप इस वर्ग को देख रहे होंगे कि ये हमारा जो वर्ग बना हुआ है, ये जो वर्ग हमने एक बनाए हैं 3x3 का वर्ग बनाए हैं और इसको हमने भरे हैं और इसके सभी का योग यदि हम लाइन का, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन और विकर्ण का यदि हम जोड़ देखेंगे तो हमारा 15 योग इसमें आता है। यदि हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो निश्चित बात है कि हमको किस प्रकार से बाकी चीज़ों को भरना है ये हम बहुत आसानी से भर सकते हैं। तो साथियों, चलिए मैं इससे को आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको ये 9 संख्याएं भरना है और इसकी बीच की संख्या हमारी क्या है? ये हमारी बीच की संख्या 5 है और इसको हमको 3x3 के वर्ग में भरना है और इसका योग कितना आएगा? तो जो बीच की संख्या जो 5 होती है, यदि इस 5 में हम 3 का गुणा कर दे तो हमारा कितना आता है? 15। कहने का मतलब ये है कि खड़ी लाइन, आड़ी लाइन और विकर्ण ये सभी का योग कितना आएगा? 15 आएगा। और उसमें हमको संख्या कौन सी भरना है? 1 से लेकर ये 9 तक के जो हमने जो लिखे हैं इस संख्या को हम भरेंगे और कैसे भरना है इसको हम देखेंगे और उसी प्रकार से हम दूसरे वर्ग को भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा, इनमें हमको संख्याओं को भरना है। तो साथियों, 1 से 9 तक के अभी मैंने जो संख्या लिखा था तो हमको 1 से 9 तक के भरना है। तो हम एक जो इसमें भरेंगे तो उसके लिए मैं आपको स्थान बता देता हूँ कि कौन कौन से स्थान में हम 1 को लिख सकते हैं। तो एक स्थान ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आपको बिंदी से समझ में आ रही होगी। इस जगह पे हम 1 को भर सकते हैं। तो हम कैसे भरें इसको? तो जैसे मैं यहाँ पर ऊपर 1 लिखता हूँ, ये 1। अब इसके बाद हमको 2 लिखना है। तो 2 हम कैसे लिखें? तो इसके बाजू में ये यहाँ से हम चालू करेंगे और ये 2 डब्बे को छोड़ देंगे। 1 2 डब्बे को छोड़ेंगे और इस जगह पे हम 2 लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से हम 2 डब्बे को छोड़ेंगे तो ये 1 डब्बा हुआ, ये 2 हुआ और इस जगह पे हम 3 को भर देंगे। अब आप देखें कि हमारी सभी लाइनों में संख्या आ चुकी है। आप आड़ी लाइन में देखें तो 1 है, फिर आड़ी लाइन में 3 है, आड़ी लाइन में 2 है और खड़े में देखें तो 3 है, 1 है, 2 है। और विकर्ण में यदि देखें तो एक विकर्ण में हमारा 2 आ गया है, मगर एक विकर्ण हमारा पूरा खाली है। तो जो खाली है तो यहाँ पर 3 जो लिखा तो ये 3 के बाद हम 4 यहाँ नीचे लिख देंगे, 4। इसके बाद इस विकर्ण को हम पूरा करेंगे, इस जगह पे 5 लिख देंगे और इस जगह पे 6 लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये विकर्ण हमने पूरा भर चुके हैं। सभी लाइनों में, सभी विकर्ण में या सभी जगह पे हमारे 2-2 अंक आ गए हैं और मैंने आपको बताया कि हमारा योग कितना आएगा? 15 आएगा। यदि हम वैसे इसको हल करना चाहें तो हम आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो इसका हम और आगे आपको सूत्र बताते कि ये हमने 6 भरे हैं, 6 के नीचे हम यहाँ पे 7 को भर दे और यहाँ से फिर 6 की जगह हम 1 बोले, 1-2 डब्बा छोड़ के फिर इस जगह पे हम 8 भर दे और 1 डब्बा खाली है, यहाँ पे हम 9 भर दें। तो इस प्रकार से हम 7, 8, 9 को भरेंगे।
अब आप देखेंगे कि हमारे सभी विकर्ण जो है और सभी लाइनें पूरी कंप्लीट हो गई है। और यदि हम जोड़ देखें तो हर लाइन का हमारा 15 आ रहा है। इसको जोड़े हम 7 3 10 और 5, इसका भी 15 आ रहा है। 9 2 11 और 4 15, इसका भी आ रहा। अगर खड़ी लाइन इसको हम देखें तो 4 3 7 और 8 15, इसका भी योग 15 आ रहा है। तो इस प्रकार से सभी लाइनों का जो योग है इसमें हमारा 15 आ रहा है। तो साथियों, अभी आपने देखे कि हम इस प्रकार से इन संख्याओं को भर सकते हैं। अब वैसे यहाँ पे जो दिया है निम्नांकित जादुई वर्ग, यहाँ पे जो जादुई वर्ग जो दिया गया है, यहाँ पर लिखा 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 आए। तो साथियों, मैं 3 × 3 के वर्ग में आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो बीच की संख्या होती है ये बीच वाले डब्बे में ही आती है। जैसे यहाँ पर 5 है और इस जगह पे बीच में यहाँ पे 35 है, और यदि हम 35 में भी अगर 3 का गुणा करेंगे तो हमारा जो योग आएगा वो 105 ही आएगा। ये बात यहाँ पर है। अब जैसे हमने यहाँ 1 भरे हैं, यहाँ 2 भरे, उसी प्रकार से आप देखें कि आप यहाँ 31 भर दें, 2 डब्बा छोड़ दें, इस जगह पे आप 32 भर दें, फिर यहाँ 2 डब्बा छोड़ दें, ऊपर आप 33 भर दें, क्योंकि और हम इसी क्रम से भरेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 डब्बा छोड़े, ये 2 भरे, यहाँ पे हमने 2 डब्बा छोड़े, यहाँ पे हमने 3 भरे, उसी प्रकार से यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमने नीचे यहाँ पर 4 भरे, तो इस जगह पे हम 34 भर देंगे, फिर 35 भरा हुआ ये पूरा विकर्ण हम ऐसा भर देंगे। अब यहाँ तक के हमने संख्या भर दी है। अब नीचे हम 37 भर देंगे और उसके बाद यहाँ से 2 डब्बे गिनेंगे, 1 2 और 38 हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 और इस जगह पे हम 39 भर देंगे। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे तो इसका हम आड़ा खड़ा तिरछा जो भी हम योग करेंगे तो इसका योग 105 आएगा। इस प्रकार से हम इसको भर सकते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप गणित के हिसाब से यदि इसको करना चाहते हैं तो इसका एक सूत्र है, वो है आपका हेब सिग और ये फेड, हेब सिग फेड। इसके अनुसार भी हम संख्याओं को भर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉलम में हमको ABCD पूरा भरना पड़ता है और उससे हम उसको आसानी से भर सकते हैं। और जो मैंने आपको ये वाला जो तरीका बताया हूँ, अगर एक बार आप इसको अच्छे से कर लें तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारा 10 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम देखते तो यहाँ पर लिखा है 2 के प्रथम 9 गुणज को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। तो हमको यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति का योग हमारा कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। और यहाँ पे जो गुणज 2 के जो गुणज लिखे हुए 9, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये हमने गुणज लिख दिए। गुणज लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे तो हमारी बीच की संख्या है 10, और यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे बीच में वही 10 आया है। अब इसको हमको कैसे भरना है? बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि हम कैसे भरेंगे। तो ये 2 है, ये 2 को हमको भरना है पहले। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 भर दिया, फिर हमने 2 डब्बे छोड़ दिया, इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, 1 2 गिने और हमने इस जगह पे 4 भर दिए। ये 4 हमारा हो गया। उसके बाद फिर 2 डब्बे छोड़े हमने, 1 2 और फिर उसके ऊपर हमने कितना भर दिए? ये 6 भर दिए। 6 के फिर हम नीचे आए और इस विकर्ण को लगातार भर दिए। यहाँ पे हमने 8 भरे, ये 10 भरे और ये 12 भरे। 12 के बाद हम नीचे आएंगे तो इस जगह पे 14 भर देंगे। फिर हम यहाँ पर ये 1 और ये 2 डब्बे को छोड़ देंगे और यहाँ पे हम 16 भर देंगे। फिर यहाँ पे हम 1 और ये 2 डब्बे को छोड़ देंगे, इस जगह पे हम 18 भर देंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे को भर सकते हैं। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा प्रत्येक पंक्ति का योग, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और हमारे जो ये विकर्ण हैं इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा योग 30 आएगा। तो साथियों,
हमने आपको जादुई वर्क को बताने की पूरी कोशिश किया है। और अभी भी अगर आपको कुछ संशय हो इसमें, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसमें हमने 3x3, 4x4 ये सभी के वर्गों को हम कैसे बनाएं, उसमें हम नई नई विधियों को समाहित किया है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे भी देखकर इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।